अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया था और उनकी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। तो वो परेशान हैं कि वह ये कार्ड कैसे मिलेगा, उन तक कैसे पहुंचेगा। लोग सोच रहे हैं कि वो कहाँ जाएं और किससे कार्ड लें, बैंक ऑफ पंजाब से लें या किसी दफ्तर पे जाना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं ये कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि आपको कार्ड कैसे मिलेगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने जो भी एड्रेस दिया था कार्ड पे, उसी पते पे ही कार्ड आएगा। जो आपका आर्जी पता है वहीं पे कार्ड आएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने ना ही तो बैंक जाना है और ना ही किसी सरकारी दफ्तर में जाना है। गवर्नमेंट पंजाब का जो कार्ड देने का मुआहदा हुआ है वो टीसीएस कंपनी से हुआ है। टीसीएस कंपनी जो है वो आपके घर में ही कार्ड आपको पहुंचा के जाएगी। अब जो ये कार्ड है ये आप तक कैसे पहुंचेगा, इस पे बात कर लेते हैं। और लाहौर से ये कार्ड बन के टीसीएस दफ्तर चले जाते हैं और टीसीएस दफ्तर पे जो भी डिटेल होगी आपकी वो भी सारी टीसीएस पे मुहैया कर दी जाती है। और टीसीएस वालों की तरफ से आपको एक मैसेज आता है और वो मैसेज होगा कि आपका कार्ड हमारे तक पहुंच गया है। आपका जो कार्ड है वो 2 से 3 दिन में हमारे जो राइडर हैं वो आप तक पहुंचा देंगे। अब जो ये मैसेज है ये आपने बिल्कुल सेव रखना है और आपको किसी भी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 दिन में आपको एक नया मैसेज आएगा जो कि टीसीएस दफ्तर का नुमाइंदा है वो आपकी तरफ रवाना हो चुका है, आपके घर की तरफ या दुकान की तरफ रवाना हो चुका है। तो काइंडली आप अपना आईडी कार्ड अपने पास ही रखें। कार्ड रिसीव करने के लिए एक आईडी कार्ड का होना लाजमी है। अब हो सकता है कि टीसीएस की तरफ से जो भी नुमाइंदा आए वो आपकी जो आईडी कार्ड की कापी है वो तलब करने की कोशिश करे। तो आपने जो कापी है वो इस नुमाइंदे को दे देनी है। और वो डिवाइस में जो भी उसके पास डिवाइस होगी वो उस पर आपकी पिक्चर बना लेगा, आपकी आईडी कार्ड की भी और आपकी भी एक फ़ोटो बना लेगा। और जैसे ही डिवाइस में पिक्चर बनेगी तो आपको मोबाइल की तरह का एक डिवाइस होगा, उस पर आपको साइन करना होंगे। और याद रहे कि आपने वो सिग्नेचर करने हैं, वो साइन करने हैं जो कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर हों। बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए ताकि आपको कार्ड आपका मिल सके। अपने आईडी कार्ड की कॉपी देनी है, अपनी आईडी कार्ड भी देना है और आपने सिग्नेचर भी करने हैं वहाँ पे जो कि आपके बिल्कुल सेम टू सेम आईडी कार्ड के सिग्नेचर हों। जैसे ही आप साइन करेंगे आपको अपना आईडी कार्ड और कारोबार कार्ड मिल जाएगा। जैसे ही आपको कार्ड मिल जाए तो आपने तसल्ली से अपने घर आ जाना है। अब कार्ड को एक्टिवेट कैसे करवाना है और उससे पैसे कैसे निकालने हैं ये इस पे बात कर लेता हूँ थोड़ा। कार्ड एक्टिव करवाने के दो तरीके हैं। पहला, आप बैंक ऑफ पंजाब के एटीएम में जाएंगे। एटीएम पे जाके अपना कार्ड जो है वो आप उस मशीन में पुट कर देंगे। जैसे ही आप मशीन में कार्ड को पुट करेंगे तो आपके उस नंबर पे ओटीपी आ जाएगा जो कि आपने कार्ड बनाते वक्त नंबर दिया था। और 4 हिस्सों का ओटीपी जो कोड है वो आपने एटीएम मशीन पे इंदराज करना है। और जैसे ही ओटीपी आप क्रिएट करेंगे वहाँ पे लिखा होगा कि क्रिएट पासवर्ड, अपना पासवर्ड बनाएं। और आप जो भी क्रिएट करेंगे पासवर्ड वहाँ पे तो आपको अपना पासवर्ड भी याद हो जाना चाहिए। आपको पासवर्ड भूलना नहीं है। कभी भी ये गलती नहीं करना कि आप अपना पासवर्ड लगाएं और भूल जाएं। जैसे ही आप एक दफ़ा पासवर्ड लिख देंगे तो दूसरी मर्तबा आएगा कंफर्म पासवर्ड। तो आपने कंफर्म कर देना है और आपका जो कार्ड है वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही कार्ड एक्टिव हो जाएगा तो आप ये मालूम करेंगे आपके कार्ड में कितने पैसे हैं। आप बैलेंस इंक्वायरी को सेट करेंगे तो आपके जितने भी पैसे होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो ये हो गया बैलेंस चेक। तो आप अपने उस अमाउंट को नहीं निकलवा सकते। अगर आप निकलवाना भी चाहते हैं तो आप अपने अकाउंट की जो भी बैलेंस होगा उस पर का 25% निकलवा सकते हैं। 25% यानी 25% आप निकलवा सकते हैं। अगर आपने मुकम्मल अमाउंट निकलवानी है और अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना है तो इसका तरीकाकार ये है कि आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड वाली जगह पे जाएंगे। आप क्रेडिट वाली जगह पे जाके, क्रेडिट वाली दुकान पे जाके वहाँ पे आप सारी अमाउंट निकलवा सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, आप पंजाब बैंक की जो ऐप है वो डाउनलोड करें। आप उस ऐप पे अपना अकाउंट रजिस्टर करें। जैसे ही अकाउंट रजिस्टर्ड होगा आपके अकाउंट में आपका जो भी बैलेंस होगा, आपकी ऐप में जो भी बैलेंस होगा वो आपके सामने होगी। तो आप किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं।